कैसे एक नॉर्मल इंसान को पता लगेगा कि वो कैंसर की तरफ बढ़ रहा है? कि कोई ऐसी गांठ हमारे शरीर में जो पहले नहीं थी। एग्जाम्पल पर ब्रेस्ट में कुछ ऐसी चीज डेवलप हो गई, कोई हार्ड गांठ लंप बन गई है जी। जो पहले थी नहीं। तो ये एक सस्पिशियस, इसको कहते हैं कैंसर का एक वार्निंग साइन वार्निंग हो साइन। सकता है। मतलब स्टेज फोर्थ में कैंसर वो होता है कि जो ब्रेस्ट, लेटर से हम ब्रेस्ट के कैंसर की बात कर रहे हैं, वो कैंसर निकलकर बॉडी के बाकी पार्ट्स में चला जी। गया, लिवर में चला गया, हम्म। लंग्स में चला गया या हम्म। ब्रेन में चला हम्म। गया। ये होगी स्टेज फोर। स्टेज वन में कहते हैं कि कैंसर उसी ऑर्गन को पर ही लिमिटेड है, लिमिटेड टू द ब्रेस्ट। कैंसर, इसकी शुरुआत होती कैसे है? आखिर शरीर में ये बनता कैसे है? कैंसर सेल में ऐसा है कि ये जीन्स में कुछ म्यूटेशंस आ जाती हैं, इससे ये कुछ एक्स्ट्रा करेक्टर्स अक्वायर कर लेते हैं। ड्यू टू दैट, इन म्यूटेशन की वजह से ये अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट होता है इनका, इनकी बढ़ने की, डिवीजन की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई कैंसर ऐसे हैं जिनका हमें जल्दी पता ही नहीं लगता क्योंकि उनके सिम्टम ही नहीं होते। जैसे पैंक्रियास का कैंसर हो जी गया जी या जी। किडनी का कैंसर हम्म। हो गया, और अक्सर कई बार हम तब पता लगता है कि ऑलरेडी एडवांस हो चुके हैं। नमस्कार, मैं कपिला। आपका फिर से स्वागत है एक नए पॉडकास्ट सीरीज में, और वो है कैंसर अवेयरनेस सीरीज। इस सीरीज में 4 अलग-अलग टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे जनरल कैंसर अवेयरनेस के बारे में, और इसके लिए मेरे साथ जुड़े हैं जालंधर के भार्गव हॉस्पिटल के डॉक्टर रुपिंदर भार्गव, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत वेलकम है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने इंट्रो में ही कहा कि हम 4 सेगमेंट्स लेकर चलेंगे और 4 एपिसोड इसके बनेंगे अलग-अलग। तो हम हर एपिसोड में एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे। एक जनरल अवेयरनेस रहेगी लोगों के लिए। लेकिन वही शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो मेडिकल लाइन रही है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या आपका कुछ सपना था या आप किसी से इंस्पायर हुए थे? तो हमारे ऑडियंस को सबसे पहले ये ज़रूर बताइए। इस लाइन में, कैंसर सर्जरी की लाइन में मेरे जाने की वजह थी कि इट्स अ वेरी चैलेंजिंग स्पेशलिटी है, जी। और इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। हुँ। वी स्टार्ट फ्रॉम, ऊपर से शुरू हो जाते हैं, मुंह के कैंसर से लेकर फिर ब्रेस्ट, नेक, जी, जी। छाती, पेट, और हम हर तरह के कैंसर्स का इलाज करते हैं, हुँ। उनके ऑपरेशन करते हैं। यही मेरे एक जो इसकी वैरायटी है जो ना, उसने मेरे को इसकी तरफ अट्रैक्ट किया। बचपन में कहीं कहीं ना कोई होता है ना कि हम किसी से इंस्पायर हो जाते हैं इस फील्ड में आने के लिए। तो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ इंस्पिरेशन, कोई मोमेंट रहा? जब मैं एमएस कर रहा था तो हम देखते थे कि सबसे ज़्यादा जो लंबा ट्रीटमेंट चलता था वो कैंसर पेशेंट्स का ही था। तो उनके साथ इंटरेक्शन होती थी और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें पता हुँ। लगता था। तो कई बार ये लगता था कि इनको कुछ इस स्पेशलिटी को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसी उन्हीं को देखकर और आगे पढ़ते-पढ़ते हम इसमें लगते गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आज आप एक अच्छे लेवल पर एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं और कई सर्जरीज आप कर भी चुके हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि जनरल कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक हैं, आज जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन्हें ये जानने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में कैंसर, इसकी शुरुआत होती कैसे है? आखिर शरीर में ये बनता कैसे है? हमारे शरीर में अलग-अलग तरह के सेल्स हैं। हर जी। सेल्स का एक डे सेट पैटर्न है हुँ। जीन्स का। हुँ। ये जीन्स बड़े सिस्टमैटिकली सेल्स को ग्रो करवाती हैं, डेवलप करवाती हैं, और एक समय समय के बाद जब इनका फंक्शन पूरा हो जाता है तो हुँ। इनकी खत्म कर देती है। ओके। कैंसर सेल में ऐसा है कि ये जीन्स में कुछ म्यूटेशंस आ जाती हैं। इससे ये कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स अक्वायर कर लेते हैं। हुँ। ड्यू टू दैट, इन म्यूटेशन की वजह से ये अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट होता है इनका, इनकी बढ़ने की, डिवीजन की जो स्पीड है बहुत ज्यादा हो जाती है, और इनकी एंड नहीं होता हुँ। बेसिकली। और ये अपनी जगह पर बढ़ते रहते हैं, और नॉर्मल जो हमारे सेल्स होते हैं या
बाद में टिश्यूज होते हैं, जी। उनकी कॉस्ट पर बढ़ते हैं। ओके। तो ओवरऑल बॉडी को ये नुकसान करते हैं, फिर वहाँ से ये जब और फैलते हैं तो बाकी बॉडीज में जाकर अपनी जगह बना लेती है, तब हम इनको कहते हैं कि मेटास्टेसिस हो चुकी है। ओके। मतलब अलग-अलग बॉडी पार्ट्स में ये पहुँच जाते हैं एंड देन फिर अलग-अलग तरह का वहाँ कैंसर पर उभरता डेवलप है। होने लगते हैं। ओके, ओके। जैसे आजकल कहा जाता है कि जंक फूड खाने से भी ये ज़्यादा हो रही है और इसी वजह से शायद बहुत ज़्यादा केसेस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो एक्चुअल में मेन रीज़न क्या है इसका? क्या वाक़ई जंक फूड है? कैंसर का जब हम बात करते हैं, ये पहला सवाल है जो पेशेंट हमारे हमसे आकर पूछते हैं कि हमें हुआ क्यों है हुँ, कैंसर? क्या हमारी डाइट में दिक्कत है, कुछ दिक्कत है? देखो, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये पहली बात है जीन्स में म्यूटेशन का हो जाना, हुँ, जीन्स में कुछ विकार हो जाता है। तो ये हो गई हैं, पर इनको बढ़ावा क्या चीज़ें देती हैं? कौन-सी चीज़ें देती हैं? इनको कहते हैं कि हम लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ कह देते हैं। जी, जी। लाइफ़स्टाइल में जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा वेट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, हुँ, मीन्स हम ओबीज हो जाना। ओबेसिटी एक कारण है किसी भी तरह के कैंसर को बढ़ाने की। ठीक है। तो ओबेसिटी तब होगी जब हम जंक फूड हुँ, खाएंगे और पैकेज ड्रिंक्स लेंगे या पैकेज फूड्स लेंगे, फैटी चीजें ज्यादा खाएंगे, रेड मीट की ज्यादा है, तो ये इस एक दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जो हमारी डाइट में जो चेंजेस आ चुके हैं, हुँ। उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। मोटापे की वजह से कई कैंसर को बढ़ने का ज़्यादा मौका मिल जाता है। जी, जी। कहीं न कहीं हेरिडिटरी भी इसका रीज़न होता है? कहीं मतलब जैसे परिवार में किसी को हुआ तो आगे चांसेस रहते हैं? ओवरऑल देखा जाए कि जे हम मान लें कि 100 कैंसर होंगे, हुँ, आउट ऑफ 100 5 से 10% ऐसे जी। कैंसर्स हो गए जिनका हम कहेंगे हेरिडेटरी और फ़ैमिलियल लिंक है, हुँ, या इसको कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। सो 90% जो कैंसर होते हैं एक न्यू डेवलपमेंट होता है फैमिली में, हुँ। और 5 टू 10% केसेस में फैमिली कंपोनेंट होता है। ओके। मतलब कहीं न कहीं चांसेस रहता ही है आने का। ओनली इन 5 टू 10% ऑफ केसेस। उसमें क्या कहते हैं कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे हम आगे बात करेंगे, मदर को है या हुँ। मासी को है या सिस्टर है, तो उनमें होने के चांसेस होते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स हैं उनमें ये, बट ओवरऑल आउट ऑफ 100 5 से 10% ऐसे कैंसर होते हैं जो फैमिली वाइज चलते हैं। हमने आपने जैसे अभी ये बताया कि लाइफ़स्टाइल अगर हमारा सही नहीं है, उसकी वज़ह से इस पे इफ़ेक्ट भी पड़ता है। स्ट्रेस भी इसका रीज़न हो सकता है? एज़ सच अभी तक स्ट्रेस डायरेक्टली कैंसर से रिलेट तो नहीं हुँ, की गई है कि ये स्ट्रेस के वजह से हो सकता है, और आने वाली चीज़ों में हमें पता लगेगा। बट ओवरऑल इस खुश रहना, हेल्दी रहना, आउटडोर एक्टिविटीज़ करना जी, 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 कैंसर को रोकने का एक तरीका है। तरीका है। अच्छा अगर हम बात करते हैं कि इसके जो अर्ली साइन्स हैं, कैसे एक नॉर्मल इंसान को पता लगेगा कि वो कैंसर की तरफ बढ़ रहा है, उसके शरीर में कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होने वाली है? जब जर्नल कैंसर्स के बारे में बात करते हैं तो कुछ सिम्पटम्स या कुछ साइंस होते हैं जो हम कहते हैं कि ऐसे कुछ चीज हो तो स्पेशलिस्ट या डॉक्टर के पास जाकर जी। अपनी इन्वेस्टिगेशन या पड़ताल कराई ली हुँ, जाए। हुँ। उसमें क्या लेते हैं कि कोई ऐसी गांठ हमारे शरीर में जो पहले नहीं थी, एग्जाम्पल पर ब्रेस्ट में कुछ ऐसी चीज डेवलप हो गई, कोई हार्ड गांठ लंप बन गई है जी, जो पहले थी नहीं, तो ये एक सस्पिशियस, किसको कहते हैं, कैंसर का एक वार्निंग साइन वार्निंग हो साइन। सकता है। ज़्यादा में नहीं होगा। फिर कोई ऐसा जख्म हो जाना जो ठीक ना हो रहा हो, हुँ, हमारे मुँह में या जीभ पर कोई ऐसा अल्सर हो जाए जो ठीक ना हो रहा हो, हुँ, तो हमें जाना है डॉक्टर के पास। तीसरा, हमारे थूक में, खाँसी में खून आना लगे। हुँ। चौथा, पेशाब के रास्ते में खून आने लगे खून आने लग जाए। या कुछ क्लॉट्स आने लगे, हुँ, ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा हमारे स्टूल में ब्लड आने लगे, हुँ, और जहाँ हमारे स्टूल की हैबिट में चेंज हो आ जाए। चेंज का मतलब है कि पहले जिसको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं, उसके कॉन्स्टिपेशन वाले फीचर्स डेवलप होने जी। लगे। जहाँ उसको कुछ और तब्दीली आ जाए, जहाँ हुँ, बड़ी मुश्किल से आए, बार-बार जाना पड़े, ऐसे कुछ कारण साइन्स हो सकते हैं कैंसर के। और कॉमन पर कहते हैं कि हमारे बॉडी के किसी पार्ट में जो कोई तिल था, उसमें सडन चेंज आ गया। वो उसका साइज़ बढ़ गया, जब ब्लीड करने लगा, हुँ, ये भी हुँ। एक कैंसर का साइन हो सकता है। ये मोटे-मोटे हम कहते हैं 7 साइन्स ऑफ वार्निंग साइन्स वार्निंग ऑफ साइन्स द अगर अगर कैंसर। अगर ये किसी को पता है तो वो उसे तुरंत डॉक्टर के हाँ, पास आने की ज़रूरत इग्नोर नहीं करना है, उसको है। डिले नहीं करना है,
10-15 दिन में एट द अर्लीस्ट जा विद इन 15 डेज जाकर जरूर इनकी इन्वेस्टिगेट करा लो। ज्यादा केसेस में कैंसर होगा नहीं, बट स्टिल यू हैव टू गो एंड गेट इट मतलब आपके जो माइंड में इन्वेस्टिगेटेड। डाउट है वो क्लियर हो निकाला है, जाएगा। बिल्कुल निकाला। अगर हम यहाँ पे कैंसर को डिटेक्ट जब पेशेंट आता है, डिटेक्ट आप करते हो, तो क्या किस तरीके से डायग्नोज किया जाता है या किस तरह की स्क्रीनिंग्स हैं जो आपकी तरफ से दी जाती है? कैंसर के डायग्नोसिस को कंफर्म करने का एक तरीका तो पहले तो डॉक्टर इस ओवरऑल जनरल एग्जामिनेशन करेगा, देखेगा, उस हिस्से को देखेगा, ओवरऑल भी देखेगा। जी। देखने के बाद वो डिसाइड करेगा कि इसके जो मुंह में जख्म है उसका कोई पीस टेस्ट करना लेना, ब्रेस्ट हुँ, में गांठ है तो उसका नीडल से टेस्ट करना। इस तरह के कुछ टेस्ट जो बेसिक टेस्ट होते जी। हैं वो हमें कराने पड़ते हैं। हुँ, तो ये दीज आर द फर्स्ट टेस्ट जो हमें कराने पड़ते हैं। इसको कहते हैं टिश्यू डायग्नोसिस। जब तक हम हुँ, पीस नहीं लेंगे तब तक हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे और इलाज के लिए शुरू नहीं कर पाएंगे। शुरू नहीं हो पाएगा। मतलब यहाँ जब हमारा डायग्नोज हो गया तब हम ही तभी से फिर ट्रीटमेंट हमारा शुरू भी हो गया। ट्रीटमेंट की प्लानिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम कुछ और टेस्ट करवाएँगे, ये देखने के लिए कि ये कैंसर क्या वहीं तक के रुका हुआ है हुँ, कि फैल कर कहीं और ओके। बॉडी के पार्ट में नहीं गया हुआ है। हुँ, इसकी एक्सटेंट क्या है? इसको लेमैन लैंग्वेज क्या है, ये कहेंगे कि इसकी स्टेज क्या है? हुँ, मतलब स्टेज 4th में कैंसर वो होता है कि जो ब्रेस्ट, लेट अस से हम ब्रेस्ट के कैंसर की बात कर रहे हैं, वो कैंसर निकलकर बॉडी के बाकी पार्ट्स में चला जी। गया है, लिवर में चला गया, हुँ, लंग्स में चला गया या हुँ, ब्रेन में चला हुँ, गया। ये होगी स्टेज 4। स्टेज 1 में कहते हैं कि कैंसर उसी ऑर्गन को पर ही लिमिटेड है, लिमिटेड टू द ब्रेस्ट। तो ये स्टेज 1 हो होती है। सो बिटवीन स्टेज 1 एंड स्टेज 4, स्टेज 2 और स्टेज 3 आती है। ये कैंसर कितना फैला हुआ है, जिस ऑर्गन से शुरू हुआ है हुँ, उसके बेस्ड पर है। तो हमारे जो अगले टेस्ट होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि ये ओके। बीमारी कहाँ-कहाँ पर हुँ, है, इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या चलेगा। मतलब अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाती है तो अर्ली जो ट्रीटमेंट है वो हो सकता है। अर्ली जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारा पर्पस भी यही है कि कैंसर के बारे में अवेयर होना। जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि जी। कैंसर के साइंस क्या हैं, हुँ, सिम्पटम्स क्या हैं। ये जानने का मकसद है कि आपको किसी को ऐसी चीज हो तो उनको पहले डॉक्टर के पास जाना जी, और जी। कैंसर को सबसे पहले पकड़ना। हुँ, जितना कैंसर अर्ली या कहेंगे अर्ली स्टेज पर पकड़ा गया, उतना ही उसके इलाज में कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा मतलब होते हैं। सक्सेस रेट इंक्रीज़ हो जाता है उतना। उतने सक्सेस रेट और ट्रीटमेंट भी सिंपल हो जाता है। ट्रीटमेंट भी सिंपल हो जाता है। जैसे हम हुँ, आगे बात जी। करेंगे कैंसर के इलाज के लिए क्या है, मैं बात हुँ, तब मैं बताऊँगा कि कैसे सिंपल हो जाता है, कि जब स्टेज 1 में हो हुँ। तो कितना सिंपल है, सक्सेस रेट कितनी है और स्टेज 4 में क्या हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो किस स्टेज के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? नॉर्मली ये डिपेंड करता है किस रीजन का कैंसर, किस ऑर्गन का कैंसर है। ओके। ब्रेस्ट कैंसर के नॉर्मली सेकंड हुँ, स्टेज पर आते हैं, थर्ड पर भी आते हैं, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि ब्रेस्ट में ये ऐसा कुछ नजर आ रहा है, हुँ। अब नॉर्मल चीज हुँ, नजर हुँ, आती हुँ, आ हुँ। जाती है। और कई कैंसर ऐसे हैं जिनका हमें जल्दी पता ही नहीं लगता क्योंकि उनके सिम्टम ही नहीं होते। जैसे पैंक्रियास का कैंसर हो जी, गया जी, या जी। किडनी का कैंसर हुँ। हो गया, वो अक्सर कई बार हम तब पता लगते हैं कि ऑलरेडी एडवांस हो चुके होते अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैंसर शब्द से ही डरते हैं। लोगों का ये मानना है कि अगर किसी को कैंसर है, तो अब मतलब कि डेथ फाइनल है इनका। तो ऐसा भी कुछ केसेज़ आपके पास आते हैं इस तरह के? हैं। देखो ये इसको कहते हैं, ये आज की टॉक का मकसद ही ये है कि लोगों को अवेयर हुँ, करना इनके बारे में। जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी ये है कि लोग अभी भी कैंसर अक्सर वर्ल्ड से डरते हैं। ये बिल्कुल है। डरते हैं, ये डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हुँ, है। हुँ। ये दिमाग में बैठा हुआ था, हाँ कैंसर होगा, जी। मैं नहीं जाना, नहीं जाना, इसलिए डिले हो जाता है। तो हम इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई सिम्टम लगे, कैंसर शुरू में डायग्नोज हो जाए तो इसके इलाज के से ठीक होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। ओके। जैसे अभी आपने पहले बात करी कि कैंसर के कई स्टेजेस भी होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, तो कैसे फर्स्ट स्टेज में तो इज़िली डिटेक्ट हो जाता है और इज़िली आप ट्रीटमेंट भी दे देते हैं। लेकिन जब जैसे-जैसे स्टेजेस बढ़ती हैं, तो कितना मुश्किल हो जाता है ट्रीटमेंट देना? कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में हम कहेंगे तो इनके मेनली 3 तरीके हैं। जी, पहली चीज़ है ऑपरेशन, जिसको सर्जरी से हम निकाल देते हैं। जी।
सेकंड हमें जरूरत कभी पड़ती है रेडियोथेरेपी की, हम्म जिसको सिक्का कह देते हैं, हीट्स कह देते हैं, और थर्ड कहती हैं कीमोथेरेपी, हम्म और टारगेट थेरेपी जिसको कहते हैं सिस्टेमिक थेरेपी। जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो बॉडी की सभी जगह पर कैंसर सेल्स को किल करने की जी कोशिश करते हैं। हम्म तो ये सारे ट्रीटमेंट के जो 4 सबसेट्स हैं, ये डिपेंड करते हैं किस स्टेज पर जी डायग्नोज हो जाता है। जो शुरू में डायग्नोज हो जाए तो इवन सिंपल सर्जरी से सारा काम खत्म हो जाता है, और रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन की बात करें तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि ये चीजें हो ही ना। देखो, ऑलमोस्ट हम 30 टू 40% कैंसर विद गुड अवेयरनेस से हम प्रिवेंट कर सकते जी हैं। जैसे हमारी शुरू में बात हुई थी कि डाइट से हम्म के बारे में आपने पूछा था। तो पहली चीज़ है, हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल में क्या है कि अपने वेट को कंट्रोल में जी रखना। उसके लिए फैटी चीज़ों को अवॉइड करना, हम्म तली हुई चीज़ों को कम करना, रेड मीट को अवॉइड करना, और खाना क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ये हेल्दी डाइट्स हैं हम्म एंड फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कैंसर को प्रिवेंट करते जी हैं। इसके अलावा हमने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? हफ्ते में हमने कम से कम 5 हम्म रोज एक्सरसाइज करनी है। उससे आपकी ओवरऑल बॉडी वेलबींग और वेट कंट्रोल रहेगा, और कई कैंसर प्रिवेंट कर। कैंसर के कारणों में एक बहुत कॉजेटिव एजेंट है जिसको कहते हैं स्मोकिंग। जी सो स्मोकिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड विद हम्म द कैंसर। सो तम्बाकू का सेवन, टबैको, स्मोकिंग और इंजेशन किसी भी रूप में, जी चाहे सिगरेट के में रूप में हो, चाहे पान के रूप में हो, हम्म चाहे पान मसाले के रूप में हो, ये कैंसर को बढ़ावा देते हैं। सो इन चीजों को अवॉइड ही हमने करना चाहिए। टोबैको को अवॉइड करना, जी स्मोकिंग को अवॉइड हम्म करना, और अगला कैंसर पॉजिटिव एजेंट है अल्कोहल, हम्म शराब। सो शराब का सेवन कैंसर को बढ़ावा देता है। सो हमने शराब के सेवन को भी खत्म करना है या लिमिट करना है। अगर हम इसके एज अलावा और हम्म जो प्रिवेंटिव रीजन है, जिसको हम कहते हैं कि ये कुछ वायरसेस हैं, ओके जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस है, हम्म उसकी हमारे पास वैक्सीनेशन जी शुरू होती है, पिछले हम्म कई सालों से हो रही है। दे प्रिवेंट लिवर कैंसर। और इसी तरह सर्विक्स की वैक्सीन, जिसके बारे में हम आगे बात जी करेंगे। ये चीजें हैं जिससे हम कैंसर को गुड हेल्दी लाइफस्टाइल से प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब अगर हम यहाँ पे एज ग्रुप की बात करें तो मैक्सिमम जो कैंसर है वो किस एज ग्रुप को ज्यादा प्रभावित करता है। अलग तरह के कैंसर अलग एज ग्रुप्स में होते हैं, पर हम ब्रॉडली एक स्टेटमेंट देने की कोशिश करें तो ये कहेंगे कि ज्यादा कैंसर आफ्टर 40 या 50 एज ग्रुप के बाद ही होते हैं। ओके यंग एज पे कैंसर, बहुत कम हम्म कैंसर टाइप हैं जो होते हैं, जैसे लिम्फोमा वगैरह एक टाइप का कैंसर होता है, वो यंग एज पर जी हो सकता है। कुछ टाइप के ल्यूकीमियाज हैं जो यंग एज पर हो जी जी जाते हैं, और एक टेस्टिकुलर कैंसर है, हम्म वो यंगर एज ग्रुप में हम्म होता है। ज्यादातर कैंसर आफ्टर 40 50 एज ग्रुप में होते हैं, और विद द एज ये बढ़ते जाते हैं। ओके तो अभी हमारे जो दर्शक ये आप एपिसोड पहला वाला देख रहे हैं उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैसेज यही है कि जब भी आपको अपनी बॉडी में कुछ ऐसा चेंज लगे, या कुछ ऐसी नई डेवलपमेंट हो जो पहले नहीं थी, तो इसको इग्नोर मत करें। कोई ऐसी गांठ, कुछ तिल, कुछ खांसी जो ठीक नहीं हो रही, पेशाब में खून आना, या टॉयलेट में या स्टूल में कुछ बदलाव आ रहा हो, तो आप अपने नजदीक डॉक्टर के पास जाकर सलाह लीजिए। नहीं ठीक हो रहा तो डॉक्टर को चेंज कर जाइए। कैंसर को हम जब शुरू में पकड़ लेंगे तो हमें ठीक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और इलाज भी सिंपल और जी सस्ता हो जाता है। यही मेरा मैसेज है। और एक और मैसेज देना चाहता हूँ, बहुत से लोग डरते हैं कि हमने बायोप्सी नहीं करानी, हम्म एफएनएसी नहीं करानी। ये बहुत गलत धारणा है। हम्म सुई से या पीस लेने से या ऑपरेशन कैंसर से करने से कैंसर फैलता नहीं है। इनफैक्ट कैंसर ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इन चीजों से। धन्यवाद।
सो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आई होप कि हमारे जो दर्शक आज का ये पहला एपिसोड देख रहे हैं कैंसर अवेयरनेस के बारे में, उन्हें बहुत सारे अपने सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। इस सीरीज के पहले एपिसोड में डॉक्टर रुपिंदर भार्गव ने जर्नल कैंसर अवेयरनेस के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि 5 से 10% ऐसे कैंसर्स हैं जो फैमिली वाइज चलते हैं। अगला एपिसोड ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर होगा और अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।